नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एन नॉलेज 100 में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी पंचायत चुनाव 2026 नई अपडेट के बारे में और ग्राम प्रधान चुनाव 2026 में इनकी हम नई तस्वीर को झांकेंगे, किस प्रकार यहाँ पे चीजें चल रही हैं और नई अपडेट सरकार के द्वारा लाई गई हैं। इन सभी बातों पे चर्चा करते हुए आपको बता दें यहाँ पे हम क्या क्या बात करने वाले हैं। ये सेशन उन सभी मित्रों के लिए लागू होता है दोस्तों, ये सेशन उन सभी मित्रों के लिए है जो इस बार ग्राम प्रधानी के चुनाव में आना चाहते हैं या फिर अपने ग्राम सभा में अपने गांव के आसपास की राजनीति को समझना चाहते हैं। उन सभी दोस्तों के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सभी दोस्त पूरा वीडियो देखें। दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं कि ग्राम प्रधान चुनाव 2026 और ग्राम पंचायत के चुनाव की मौजूदा तैयारी और अपडेट किस प्रकार चल रहे हैं। ग्राम प्रधान व 2026 चुनाव की बेसिक तस्वीरें क्या हैं, मतदाता सूची और ताजा अपडेट्स क्या हैं, मतदाता सूची के बारे में, आरक्षण और सीट की कैटेगरी किस प्रकार निश्चित की जाती है ये आपको बताएंगे। आरक्षण और सीट की स्थिति क्या होती है इस पे हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आता है ग्राम प्रधान बनने की बेसिक योग्यता व नामांकन किस प्रकार कराया जाता है। ये सारी आपको तस्वीरें आपको बिल्कुल ही बेहद सरल भाषा में समझाने वाले हैं, तो दोस्तों हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। आप सभी को देखें किस प्रकार से न्यूज दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं यहाँ पे 2026 में ग्राम पंचायत के चुनाव में मौजूदा तैयारी। इससे पहले हम समझते हैं कि ग्राम प्रधान 2026 चुनाव और बेसिक तस्वीर, इस पे हम जरा चर्चा करते हुए चलते हैं। हमें ग्राम प्रधान टॉपिक लेना था, इसीलिए ग्राम प्रधान पे सीधी बात करते हुए उसके बाद में ही ये हम मौजूदा तैयारी के बारे में बात करेंगे। साथियों यहाँ पे ग्राम प्रधान की चुनी हुई सरकार, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ग्राम प्रधान एक कैसा होता है, निर्वाचित अध्यक्ष होता है, किसके द्वारा, आम जनता के द्वारा। सबसे निचले स्तर पर पंचायत व्यवस्था का एक ग्राम प्रधान होता है। सबसे निचले स्तर पे वो क्या करता है, जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आता है, ना कि यहाँ पे किसी और तरीके आता है। तो आपको ये बात सोचना चाहिए कि ग्राम प्रधान का भी कोई दायित्व होता होगा। तो साथियों आपको इसी में बताते हैं कि यह जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायत की मीटिंग करता है। क्या क्या इसके कार्य होते हैं जरा चर्चा करते हुए चलते हैं कि जमीनी स्तर पर मीटिंग करता है, विकास योजनाएं, सरकारी स्कीम, दोस्तों सरकारी स्कीम जमीन पर उतारना, जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीमें हैं उन्हें जमीन पर उतारने का काम कौन करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये हमारे सबसे निचले स्तर ग्राम प्रधान करते हैं। तो सबसे निचले स्तर ग्राम पंचायत के प्रधान करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आती है ग्राम प्रधान इतने काम करते हैं और क्या काम होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि गांव में रोजमर्रा की कुछ ना कुछ तकलीफें होती हैं, उन सभी तकलीफों की यहाँ पे सही से जांच करना, उनका निवारण करना, निर्णय लेना, ये किसकी मुख्य भूमिका के तहत आता है, तो आपके ग्राम प्रधान के तहत आता है। अब आपने समझा कि ग्राम प्रधान कौन है, सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पे लागू करना और यहाँ पे मीटिंग कराना कि कौन सी क्या समस्या है उसको समाधान कराना, ये सारी बातें ग्राम प्रधान के अंतर्गत आती हैं। अब दोस्तों यदि आपको ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है तो इतनी सारी समस्याएं आपने जान ली कि ग्राम प्रधान की क्या दायित्व होते हैं। अब आते हैं कि यहाँ पे जो मौजूदा तैयारी चल रही है उनमें क्या अपडेट आए हैं, इस पे बात करते हैं। साथियों आपको बता दें यूपी ग्राम पंचायत चुनाव की मौजूदा तैयारी में आपको बता दें क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे हर 5 वर्षों में त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत क्या होता है, 3 स्तर में यहाँ पे चुनाव होता है। आपको पता होना चाहिए ग्राम पंचायत में 3 स्तर पे पहला कौन सा स्तर होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए एक जिला स्तर होता है जिसे अध्यक्ष के रूप में मापा जाता है। दूसरी जगह आपका बीडीसी होता है जिसे क्षेत्र अध्यक्ष के तहत माना जाता है। तीसरा अध्यक्ष आपका जो ग्राम प्रधान होता है, सबसे निचले स्तर पर जमीनी स्तर पर जिस तरीके से जनता से कॉन्टेक्ट रखता है, जनता से सीधे तरीके से संपर्क होता है, वो ग्राम प्रधान होता है। साथियों अब दोस्त ग्राम प्रधान और पंचायत के चुनाव में आपको बदलाव पता चला कि यहाँ पे 3 वो होते हैं स्तर और उसी में 3 में एक आपका आता है ग्राम प्रधान। साथियों 2026 के लिए सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए
तीनों यहाँ पे जिस प्रकार से चुनाव होने हैं उनके लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूर्ण रूप से चल रही हैं, लगातार चलाई जा रही हैं। तो आपको ये जानकारी समझ में आ रही होगी कि नए अपडेट में आपको समझ में आया कि सरकार और राज्य निर्वाचन के तहत यहाँ पे सारी तैयारियां चल रही हैं। अब दोस्त बात करते हैं मतदाता सूची और ताजा अपडेट के बारे में। मतदाता सूची और ताजा अपडेट में क्या कहता है जरा समझ लीजिए। मतदाता सूची वो होता है जिसमें आपका वोट होता है। और दोस्तों ताजा अपडेट में बता दें, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पहले आपके घर में अभी क्या बीएलओ आ रहे होंगे। यदि आपका वोट नहीं बना है तो दोस्त मतदाता सूची के तहत आप अपना वोट बनवा सकते हैं अपने बीएलओ के माध्यम से, अपने ब्लॉक में जाकर के, कार्यालय में जाकर के, या फिर आपके यहाँ जो पंचायत भवन है वहां जाकर के अधिकारियों से संपर्क करके। यदि आप 18 साल के हो गए हैं या 18 साल से ऊपर हैं तो यहाँ पे अपना पंचायत जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसमें आप शामिल होकर के अपनी मतदाता सूची में नाम ऐड करा करके मतदाता बन सकते हैं, जिससे कि आप भी चुनाव कर सकेंगे कि आपके यहाँ ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होना चाहिए। अब दोस्त बात आती है कि ताजा अपडेट क्या है, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, इतना साफ कर दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा साथियों कि यहाँ पे जो आपका चुनाव होना है वो कब होगा, तो आपको यहीं पे तस्वीरों से मालूम होना चाहिए कि जब तक ये आपके सामने इसका क्या होगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, इसके बाद में क्या होगा, आप जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी आपके क्षेत्र में जो पंचायत भवन होगा या फिर सरकारी कोई संस्थान हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बारात घर हो, कोई भी स्थान हो सकता है सरकारी, वहां पे ये लिस्ट लगाई जाएगी, ड्राफ्ट लिस्ट। इसमें दोस्त क्या होगा, आप मतदाता हैं या नहीं है इसको चेक कर सकते हैं। और आपके नाम में यदि कोई गड़बड़ी है, आपके पिता में गड़बड़ी है, तो सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो, सही करवा सकते हो अपनी आपत्ति लगा करके, ये आप यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पे दोस्त अब फाइनल लिस्ट जारी होती है, फाइनल लिस्ट यहाँ पे लग जाएगी आपकी समस्याओं का निस्तारण करके। यहाँ पे आपको एक चीज बता देते हैं मतदाता सूची और ताजा अपडेट में साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे सरकार के द्वारा 2026 के मिड तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की बात की गई है। यहाँ पे 2026 में ही मिड तक यहाँ पे सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए सरकार के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। और एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि सरकार के द्वारा अभी कोई चुनाव की ना तो तिथि घोषित की गई है, ना ही यहाँ पे आपकी जो मतदाता सूची है वो लागू की गई है फाइनल रूप से या फिर ड्राफ्ट के रूप में, ये आपको पता होना चाहिए। आरक्षण सीट और की स्थिति जानते हैं। अब दोस्त आरक्षण सीट आपको मालूम होना चाहिए, एसटी, एससी और ओबीसी और महिला आरक्षित सीटें आ सकती हैं। इन सभी सीटों इस प्रकार यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। तो चुनाव आयोग सरकार द्वारा मिलकर कहा गया है कि यहाँ पे सरकार के द्वारा जो चीजें चलाई जा रही हैं उसी के तहत यहाँ पे चीजें लाई जाएंगी, ला करके यहाँ पे चीजें बनाई जाएंगी। अब दोस्त आता है कि स्थिति क्या है साथियों, यहाँ पे स्थिति वो है कि आपको याद रखना है कि किस प्रकार यदि आप भी चुनाव में उतरना चाहते हैं तो यहाँ पे जायजा लेते रहें और अपने ग्राम पंचायत में सारी बातें अपने पंचायत सदस्य पूछते रहें जो भी समस्या दिक्कत आपको होती है। आगे दोस्त आता है ग्राम प्रधान बनने की बेसिक योग्यता और नामांकन। दोस्तों ग्राम प्रधान की बेसिक योग्यता आपको मालूम होना चाहिए, क्या क्या होता है, आपकी आयु होती है, आयु कितनी है आपकी ये आपको मालूम होना चाहिए, 21 वर्ष से कम ना हो। दूसरी बात, ये जो नामांकन लिखा है नामांकन के दिन तक आपकी 21 वर्ष यदि हो जाती है तब भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। और मतदान आप मतदाता होना चाहिए। अब यदि आप मतदाता नहीं, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसी के साथ में आता है कि आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। आगे दोस्त आपका कोई भी आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, आपको किसी भी केस में दोष सिद्धि नहीं साबित करना चाहिए। ये आदि शर्तें यहाँ पे लागू होती हैं और भी शर्तें हैं, आपको सारी बातें यहाँ पे बताएंगे। दोस्त मतलब ये आप समझ लिए होंगे कि यदि आप इस साल में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल होगा जो लोग यहाँ पे पंचायत स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ये आपको साथियों
पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पे चीजें आपको किस तरीके से समझ में आई हैं ये आपको समझना है। पर दोस्तों यहाँ पे एक बात हम आपको बता रहे हैं कि जरा समझिए, अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हम क्या क्या बताने वाले हैं, अलग अलग वीडियो में नामांकन की पूरी प्रक्रिया बताएंगे, जो आपका ये नामांकन होने वाला है। और साथियों यहाँ पे क्या बताएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की आपको सारी तरीके बताएंगे। चुनाव जीतने के लिए इफेक्टिव टिप्स कवर करेंगे। आपको चुनाव लड़ना है, आपको चुनाव जीतना है, तो यहाँ पे इफेक्टिव टिप्स बताएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको बताते हैं कि यदि आप कोई आम नागरिक हैं, 18 साल के हो गए हैं, तो आपका सिर्फ एक ही काम है कि अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करना। आपका नहीं है तो अपना नाम जुड़वा लीजिए। ये सभी दोस्तों के लिए है। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लेना, अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए सभी साथी।